की अध्यक्ष कुसुम देवी जी, प्रदेश की सचिव, महिला सचिव श्रीमती गुड्डी जायसवाल जी, यहाँ आए हुए सभी जिला के सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ प्रखंड के पदाधिकारीगण और हमारे पंचायतों के अध्यक्षगण और सभी यहाँ पर उपस्थित मित्रों। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब विकल जी बोल लेते हैं तो उनके बाद बोलने के लिए कुछ बचबे नहीं करते। मुख्यमंत्री जी का जो जितना कार्यक्रम है A to Z सब ही बताइए दिए हैं, तब हम क्या बताने के लिए बचे हुए हैं। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। यहाँ से 1985 में पहली बार मैं विधायक बना और अभी तक वर्षा की सेवा में लगा रहा हूँ। पर जो 2005 के बाद से कार्यकाल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। इस बात को समझना होगा। मैं भी 85 में, मैं भी पहले राष्ट्रीय जनता दल में था। सबसे पहले मैं 1950 में कांग्रेस में था। उसमें कांग्रेस ने कुछ कारणों से मेरा टिकट काटने का काम किया तो मैं निर्दलीय लड़ा और उस समय विकल जी से ही लड़ा, मगर भाईचारा हमेशा हम लोगों के बीच में रहा। और मैं जब राष्ट्रीय जनता दल से भी मंत्री रहा। पर ये मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो 2005 के पहले की परिस्थिति थी वो बहुत भयावह थी। भले ही हम लोग चाहते थे, मगर स्थितियां इतनी बद से बदतर होते जा रही थी। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गया था। प्रशासन में कोई जान नहीं था, कोई दम नहीं था। और आज जैसे ही नीतीश कुमार जी आए, सबसे पहले उनका ध्यान आया कानून व्यवस्था के। पहले जान प्राण रहेगा तभी ना कोई काम होगा, तभी कुछ आगे बढ़ने का काम होगा। तो नीतीश जी ने सबसे पहला काम किया, कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। 6 महीना के अंदर हम लोगों ने देखे कि जब गाड़ी पर लोग चलता था, विधायक लोग और कोई भी नेता, तो 6 राइफल का टोटी बाहर निकाल करके चलता था। 6 महीना के अंदर नीतीश कुमार जी ने बंद करवाने का काम किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राइफल को चमकाते हुए चलने का काम होता था। मैं जब पहली बार विधायक बना और बाद में जब व्यवस्थाएं चरमराने लगी तो हमको भी लोग कहता था कि सर आप बड़ा कमजोर विधायक दिखते हैं। अब किसको कहे भाई, तो देखिए ना ऐसा नया नया विधायक सब आता है, शादी ब्याह में आता है, मार गोली के समयाना फाड़ देता है। आपके पास देखो राइफल नहीं है। तो आप कहेंगे देखिए भाई ये समय बदल जाएगा, वो लोग गायब हो जाएंगे जमीन पर से, पर चंद्रिका राह आपके बीच में नजर आने का काम करेगा। इस बात को तो हम लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। कोई पैरवी नहीं, कोई क्रिमिनल की पैरवी लेके जाए, नीतीश जी उसको निकालने का काम करते। सारे एसपी का ऑर्डर था कि कोई भी गलत काम होगा तो आप जिम्मेवार होंगे और किसी भी क्रिमिनल के साथ मरम्मत नहीं होगी। उसके बाद लोग स्वच्छंद वातावरण में जीने का काम किया और उसके साथ साथ नीतीश जी ने हम लोगों के सारे समस्याओं को ध्यान से देखते हुए एक एक करके सारी चीजों को दूर करने का काम किया। सड़कें नहीं थी। आपको याद होगा कि जब हम लोगों को दरिहारा सरैया से चाहे मंगरपाल से कोई शादी ब्याह में बुला लेता था तो हम लोग अहियाव कांप जाता था कि उधर कैसे जाएंगे। इतना लचर सड़क था कि हम लोग को दरिहारा से सोनपुर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटा लगने का काम होता था। दरियापुर से दरिहारा पहुंचने में 1.5 घंटा समय लग जाता था। और गाड़ी जो टूटता था वो अलग था। उन्होंने सड़कों का सुधार करने का काम किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसको उन्होंने अव्वल दर्जे का करने का काम किया। और आज परिस्थिति ये है कि उनका संकल्प है कि किसी भी जगह में बिहार से आप चलेंगे तो पटना में 5 घंटा से ज्यादा लगेगा नहीं। और पहले हम लोग सोचते थे कि ये संभव नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने इसको भी करके दिखाने का काम किया। मैं गया था अभी फारबिसगंज गया था। मुझे लगता था कि बड़ी दूर है, कहाँ जा रहे हैं, बुला दिया है लोग, वहां पर सम्मानित करना है, कहाँ जाने में 10-12 घंटा लग गया। मगर आश्चर्य की बात है, मैं सिर्फ 4.5 घंटा में पहुंचने का काम किया, जबकि मुझे लगता था कि दिन भर लगने का काम होगा। तो इस तरह से उन्होंने संरचनाओं को ठीक करने का काम। बिजली, पहले जब कोई हम लोग बिजली का दर्शन होता था, भगवान को लोग याद करते थे।
उसको ठीक करने का काम किया मुख्यमंत्री जी। सबसे जरूरी चीज है, अगर बिजली नहीं होगा तो हम लोगों का आगे विकास होने का काम नहीं होगा। तो उन्होंने बिजली को ठीक करा। आज परिस्थिति ये है कि किसानों के लिए भी बिजली का फीडर अलग से लगाने का काम किया, ताकि किसानों का जो अपना अनाज उगाने का काम है उसमें खर्चा कम हो, और इसमें नीतीश कुमार जी सफल होने का काम किया। किसान लोगों को भी उनको बधाई देने की जरूरत है, उनका हौसला अफजाई करने का काम करना चाहिए। महिलाओं के लिए जो उन्होंने करने का काम किया, आप सब लोगों के बीच में आप लोग सभी लोगों को पता है। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भले ही थोड़े कुछ समय के लिए उन लोगों ने भुलाने का काम किया। अगर मैं पूछता हूँ अल्पसंख्यक भाइयों से, क्या किसी और दल ने इतना काम करने का काम किया आपके लिए जितना नीतीश कुमार के लिए करने का? चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम हो, चाहे उर्दू शिक्षक को बहाली का करने का काम हो, चाहे पिछड़ी जातियों को देने का आरक्षण देने का काम किया हो। अव्वल एक नेता है देश में, बिहार में नीतीश कुमार जिन्होंने अल्पसंख्यक के हित के लिए कभी कोई समझौता करने का काम नहीं किया है। इस बात को आप जानने का काम करें। तो आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, आज युवकों को रोजगार देने के लिए 10-10 लाख रुपया देने का काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए तो असंख्य काम उन लोगों ने करने का काम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी के कार्यों के कारण खेत में फसल लहरा रहा है फसल, मगर बिना औजार के कटेगा नहीं। और औजार बनेंगे यही बूथ कमेटी के सदस्य, यही ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के सदस्य बनेंगे। लहलहाता हुआ खेत तो है, फसल तो है, मगर औजार नहीं होगा तो क्या होगा? अनाज वहीं सड़ जाएगा, कोठरी में जाने का काम नहीं होगा, भंडार में जाने का काम नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है हम लोगों को संगठन पर जोर देने की। ऐसे कमजोर संगठन से हम लोगों का पार्टी आगे नहीं बनेगा। नीतीश जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। और नीतीश जी मुफ्त में 23-24 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने गरीबों का काम करने का काम किया है, बेरोजगारों का काम करने का काम किया है, किसानों का, मजदूरों का, औरतों महिलाओं का काम करने का काम किया, बेरोजगार युवकों के लिए उन्होंने योजना देने का काम किया। सारे रखे के रह जाएंगे अगर पुनः हम लोग नीतीश जी को 2025 में वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो सब ये काम धराशायी हो जाएगा, सब धराशायी होने का काम करेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को सबसे जरूरी है अपने संगठन को बनाना। संगठन नहीं रहेगा तो सारा वोट रहते हुए पानी में चला जाएगा, वो ईवीएम के अंदर नहीं जाने का काम करेगा। इसलिए बूथ कमेटी को हम लोग को सशक्त बनाना है। ऐसा ही कागज पर लिख करके 5 को नाम देने से कोई फायदा नहीं है। ये सब हम लोग पहले भी यही सब काम करते हैं, पहले भी किए हुए हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। अंत में हम लोगों का पूरा संगठन चरमरा जाता है, अंत में आदमी खोजने पर नहीं मिलता है। इसलिए खाली आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा समय देने का काम करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज जनसंख्या हम लोग जो जाती है, हम लोग सर्वेक्षण करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा? आप लोगों को बूथ लिस्ट वोटर लिस्ट हम लोग भेजने का काम करें। एक बूथ पर सारे लोग अपने गांव में जानते हैं कि कौन किस जाति के हैं। रात और बैठेंगे, अब तो दियो नहीं जलाना है, एकदम लाइट जलते रहता है, 24 घंटा में 22 घंटा आता ही है। तो आप लोग बैठ करके खाली 4 घंटा बैठिएगा तो हम लोग का सर्वेक्षण तैयार हो जाएगा, और उसी हिसाब से हम लोग हर एक जाति के लोगों पर जो वहां पर उस बूथ पर हैं, उन लोगों को हम लोग अपने बूथ कमेटी में रखने का काम करेंगे। और तभी और उन्हीं की जिम्मेवारी होगी चुनाव के दिन, दूसरा तीसरा आदमी की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा हम लोग को बूथ कमेटी बनाना है जिसको स्वतः प्रभावी हो, जिसको कहीं पर आदमी हमको खोजने की जरूरत नहीं मिले। सीधे बूथ कमेटी को बुला करके उसको बूथ लिस्ट सौंपने का काम है, और हमारा सारा काम उन्हीं लोगों से होने का काम। हम लोग वोट को उधिया रहा है, पकड़ने की जरूरत है। और पकड़ेंगे कौन? हमारे यही संगठन के लोग पकड़ने का काम करेंगे। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूती बनाने का काम करें। और ठीक कहा है विकल जी ने कि जहां भी हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन है कि जहां भी हमारे अध्यक्ष उतने प्रभावी नहीं है, उनको भी रखिए संगठन में, मगर निश्चित रूप से डिप्रेशन पे भी अध्यक्ष को रखिए जो काम करने वाला हो, जो मजबूती से दिन में 2-4 घंटा बैठ करके काम करे। ऐसे लोगों को हम लोग को देने की जरूरत है ताकि हमारा पार्टी आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी 24 साल से उन्होंने बिहार में रिकॉर्ड बनाने का काम किया, सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने का।
हम लोग चाहते हैं कि देश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के नाम में नीतीश कुमार जी का नाम दीजिए। ऐसा हम लोगों को संकल्प लेना है और इसी के तहत हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अब आप लोग हमसे नहीं कह सकते हैं कि हम इधर उधर रहते हैं, रोज हम क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हमको आप खोज लीजिएगा इधर इधर कहीं भी, कहीं श्राद्ध हो रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं तिलक चल रहा है, कहीं बर्थडे भी मन रहा है, वहाँ खोज लीजिएगा, हम निश्चित रहेंगे और आपकी मदद के लिए हमेशा हम तैयार रखें। जदयू को मजबूत बनाने की जरूरत है, इस पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अन्यथा पुराने ढर्रे पर हम लोग 2005 की तरह पिछले चले जाएंगे, सारी चीजें चरमरा जाएंगी, सारी संस्थाएं बेकार हो जाएंगी और फिर हम लोग उसी जंगल राज और काले राज में निकलने का काम करेंगे। इन्हीं चंद दो शब्दों के साथ आप सभी लोग आए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता दल यूनाइटेड।